नमस्कार, आप देख रहे सिटी पोस्ट और मैं हूं नेहा। संविधान के अनुच्छेद 35A को जम्मू कश्मीर से हटाने को लेकर कश्मीर घाटी से लेकर दिल्ली तक के सियासी गलियारों में बहुत तेज चर्चा हो रही है। अमरनाथ यात्रा को बीच में रोक देने और पर्यटकों को जल्द से जल्द कश्मीर छोड़ने के प्रदेश सरकार की एडवाइजरी के बाद इस बात की संभावना बढ़ गई है कि 15 अगस्त से पहले हो सकता है मोदी सरकार जम्मू कश्मीर के बारे में कोई बड़ा निर्णय ले सकती है। पिछले दिनों जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घाटी में 10,000 से अधिक सुरक्षा बलों की तैनाती का फैसला लिया था, उसके बाद लगातार जम्मू कश्मीर में कानून व्यवस्था को लेकर हो रहे निर्णयों ने अफवाह का बाजार और तेज कर दिया है। चर्चा इस बात की जोर शोर से है कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर को संविधान अनुच्छेद 35A के तहत मिले विशेष दर्जे को खत्म करने जा रही है। संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप का मानना है मोदी सरकार जम्मू कश्मीर के बारे में संविधान के इस विशेष उपबंध को बड़ी आसानी से हटा सकती है। एक ये आम भ्रांति है कि जम्मू कश्मीर के बारे में जो प्रोविजन है वो स्पेशल प्रोविजन है। अगर आप संविधान को देखिए तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि स्पेशल प्रोविजन नहीं है। उसका हेडिंग दिया गया है टेम्परेरी प्रोविजन, तो वो स्पेशल प्रोविजंस की कैटेगरी में नहीं आती। टेम्परेरी का मतलब टेम्परेरी होता है। दूसरी बात ये कि जो संविधान में संशोधन के संबंध में धारा है 368, उसमें स्पष्ट कहा गया है कि कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स जो हैं पार्लियामेंट की, उस पर कोई लिमिटेशन नहीं है। किसी भी संविधान की प्रोविजन को संसद जो प्रोसीजर दिया हुआ है उसके हिसाब से उसके अनुसार हटा सकती है। संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप के अनुसार जम्मू कश्मीर में धारा 35A 1994 में राष्ट्रपति के आदेश से लागू किया गया था, इसलिए कानूनी और संवैधानिक नजरिए से इसे अब राष्ट्रपति के आदेश से ही हटाया जा सकता है। केवल शर्त इस बात की होगी कि जम्मू कश्मीर सरकार की सहमति होनी चाहिए। इस वक्त जम्मू कश्मीर में चूंकि राज्यपाल शासन है, इसलिए केंद्र सरकार राज्यपाल की सहमति से अनुच्छेद 35A को आसानी से हटा सकती है। सुभाष कश्यप के अनुसार 35A को हटाने को लेकर संवैधानिक तौर पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको हटाया जाना चाहिए या नहीं, या फिर कब हटाया जाना चाहिए, एक राजनीतिक और नीतिगत निर्णय है। वैसे सुभाष कश्यप मानते हैं कि जम्मू कश्मीर में बाहर के लोगों के लिए प्रॉपर्टी खरीदने पर रोक जैसा कानून बकवास है, लेकिन संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप का कहना है कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाना आसान काम नहीं होगा। इसके लिए सरकार को संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। यह संविधान संशोधन जम्मू कश्मीर विधानसभा की सहमति के बाद ही लाया जा सकता है। और 370 उन प्रोविजंस में से एक है, बल्कि एक टेम्परेरी प्रोविजन है। तो जहाँ तक संवैधानिक स्थिति का सवाल है, ये संसद संशोधन के द्वारा ये कानूनी तौर पर कर सकती है। लेकिन सवाल ये है कि पॉलिटिकली किस समय किन सर्कमस्टांसेस में इसको किया जाना चाहिए, ये राजनीतिज्ञों को और सरकार को सोचना होगा कि राजनीतिक दृष्टि से कब ये और किस प्रकार किया जा सकता है। एक जो ख़ास बात कही जाती है 370 के बारे में, उसमें 370 में ये दिया हुआ है कि इसमें संशोधन करने के लिए प्रायर कॉन्करेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ली जानी चाहिए। अब सवाल उठता है कि जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो अब है नहीं, तो उसका इंटरप्रिटेशन की बात है कि क्या उसका सक्सेसर किसी को माना जाए और उसकी कंसेंट ली जा सकती है, या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फिर से बुलानी होगी, या उस पर कोई पॉलिटिकल निर्णय लिया जा सकता है। वो एक टिकलिश सवाल है। इस समय जम्मू कश्मीर में सियासी हलचल तेज है। शुक्रवार देर शाम राजनीतिक पार्टियों का एक प्रतिनिधि मंडल राज्यपाल सत्यपाल मलिक से मिलकर घाटी की वर्तमान स्थिति के बारे में चर्चा की।
मुलाकात के बाद राजभवन से जारी बयान में कहा गया है कि अमरनाथ यात्रा के बीच में ही खत्म करने का निर्णय आतंकी हमले के पुख्ता सूचना के बाद लिया गया था। इस कदम को अन्य किसी कदम से जोड़ना गलत होगा। तो ये हम आपको बता रहे थे कश्मीर घाटी की गर्मी कैसे दिल्ली के सियासत में खलबली मचा चुकी। वीडियो अगर पसंद आ रहा हो आप जरूर लाइक करें, शेयर करना एकदम ना भूलें और सब्सक्राइब तो हर हालत में करें। नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सॉल्यूशन पा सकते हैं सॉफ्ट केयर मोबाइल ऐप के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्ट केयर ऐप, solution at your fingertips.